हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का आखिरी एक्सरसाइज 10th एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रेशन ए टू बी दिया हुआ है लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ टी डी टी। इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। कि यहाँ पे अगर लिमिट सेम रखा जाए तो ये एक्स को हम लोग कोई और फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ हो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, साथ में आ जाएगा माइनस। तीसरा प्रॉपर्टी लग जाएगा यहाँ से कि अगर इंटीग्रेशन दिया हो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं लिमिट को कि ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। अगला प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ हो फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। पांचवा प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ हो फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये होगा जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये 4 और 5 सेम प्रॉपर्टी है। 6 है कि अगर दिया हुआ हो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। सेवन्थ नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इंटीग्रेशन दिया हो फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा, पहला कि हो जाएगा 2 टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, एंड यही चीज़ हो जाएगा जीरो जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए। अब आठवां प्रॉपर्टी है, एंड आठवां प्रॉपर्टी कहता है कि अगर तुम्हारा दिया हुआ हो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या हो, कब होगा ये, जब एफ एक्स हो जाए इवन फंक्शन। एंड दूसरा है इसी का दूसरा पार्ट कि ये हो जाएगा जीरो जब एफ एक्स क्या हो जाए, ऑड फंक्शन। अच्छा, एफ एक्स इवन क्या होता था कि एफ एक्स इवन फंक्शन के लिए कंडीशन था कि एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा अगर एफ एक्स हो जाए तो कहते थे एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन। एंड सिमिलरली ऐसे ही कि अगर एफ एक्स को हम लोग को दिखाना था ऑड फंक्शन, तो क्या करना था कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मेरा माइनस एफ एक्स हो जाए तो कहते थे एफ एक्स क्या है यहाँ पे, ऑड फंक्शन। यहाँ पे बस हम लोग को ये 8 प्रॉपर्टी को यूज करके पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर एक्स को, लिमिट दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा, अगर इसको आई मान लें, तो यहाँ से आई को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, साथ में डी एक्स, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ से आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। अब इसको 1 मान लेते हैं एंड इसको 2 मान लेते हैं, तो जब 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ से आ जाएगा 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 dx। एंड यहाँ से जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो गया 2i इज इक्वल टू एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। तो यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू, यहाँ से अगर लिमिट पुट किए तो हो जाएगा π/2 यानी i आ गया हम लोग का π/4। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला कह रहा है कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है, लिमिट दिया हुआ फ्रॉम 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहाँ पे अगेन वही प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, 0 to a fx dx ये बराबर होता है 0 to a f(a - x) साथ में dx। तो यहाँ के हम लोग को इसको i मान लें, यहाँ से क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ से आ जाएगा रूट साइन π/2 - x अपॉन रूट साइन π/2 - x एंड साथ में आएगा प्लस रूट कॉस π/2 - x साथ का dx। एंड यहाँ से आ गया लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 रूट साइन π/2 - x हो जाता है कॉस x, नीचे हो जाएगा रूट साइन π/2 - x हो जाता है कॉस x साथ में प्लस रूट कॉस π/2 - x हो जाएगा साइन x साथ में dx। ये भी i है, इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i एंड राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 लिमिट हो जाएगा। एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में सेम अगर है तो यहाँ से आ जाएगा क्या, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स साथ में dx। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा। 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साथ में dx। अगर यहाँ से इंटीग्रेट करें तो जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। तो यहाँ से आ गया π/2 यानी ये हो गया 2i इक्वल टू π/2 यानी यहाँ से i इक्वल टू आ गया π/4। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2x साथ में नीचे है साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x साथ में dx। अगेन सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ से कि 0 to a fx dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to a f(a - x) dx। इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन पावर 3/2 π/2 - x अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन पावर 3/2 π/2 - x प्लस कॉस पावर 3/2 π/2 - x साथ का dx। तो यहाँ से i इक्वल टू आ गया हम लोग का, यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन π/2 - x हो जाएगा कॉस 3/2x साथ में नीचे वाला हो जाएगा कॉस 3/2x प्लस ये हो जाएगा साइन पावर 3/2x साथ में dx। इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। जब हम लोग 1 और 2 को ऐड करेंगे तो अगेन ये कट जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर में साइन पावर 3/2x हो जाएगा प्लस कॉस पावर 3/2x हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो वापस कट जाएगा यानी यहाँ से कह सकते हैं i प्लस i 2i हो गया एंड इधर हो गया 0 to π/2 साथ में dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा ये x लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 यानी i इक्वल टू हो गया π/4। तो थर्ड नंबर का भी आंसर हम लोग का आ गया है। अगला सवाल फोर्थ कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 कॉस टू द पावर 5x अपॉन साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x साथ में dx। एंड यहाँ पे अगेन क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f(a - x) साथ का dx। अप्लाई करें यहाँ से, इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ से हो जाएगा cos टू द पावर 5
पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ से हो गया साइन टू द पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में डी एक्स। यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहाँ से कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया साइन टू द पावर 5x एंड नीचे हो जाएगा कॉस टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x साथ में dx। इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2। यहाँ से अगेन 1 एंड 2 को जब ऐड करें तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2i इज इक्वल टू अगेन इधर आ गया 0 से पाई बाय 2, नीचे में अगर है कॉस टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x तो न्यूमरेटर में भी वही चीज़ आ गया। यहाँ से आ गया फर्स्ट वाले से कॉस टू द पावर 5x प्लस सेकेंड वाले से आ गया साइन टू द पावर 5x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो कट गया एंड यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साथ में dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू x लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यहाँ से हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ से i इक्वल टू आ गया पाई बाय 4। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अगला सवाल फिफ्थ कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को -5 to 5 लिमिट दिया हुआ है एंड कह रहा है मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। तो हम लोग मॉड को हम लोग ओपन करें हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 रहेगा जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड यही जो जाएगा -x प्लस 2 जब x प्लस 2 क्या हो लेस देन 0 हो। एंड यहाँ से कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए x प्लस 2 होगा एंड x इज लेस देन -2 के लिए हो जाएगा -x प्लस 2। तो इसको ओपन करें जब हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -5/2 टू -2 एंड ये इस वाले के लिए क्या था -2 से छोटा वाले के लिए फंक्शन था मेरा माइनस ऑफ x प्लस 2 साथ में dx प्लस अब हो जाएगा -2 to 5 क्योंकि -2 से बड़ा के लिए क्या था यहाँ पे x प्लस 2 साथ में हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट ये माइनस टाइम्स x प्लस 2 माइनस को बाहर कर देते हैं एंड x प्लस 2, तो x प्लस 2 का जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन किए तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x लिमिट इज फ्रॉम -5 to -2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन जब किए x प्लस 2 का तो हो जाएगा x² 2 साथ में प्लस 2x लिमिट इज फ्रॉम -2 to 5। जब लिमिट पुट करें यहाँ पे तो अगर -2 पुट किए तो यहाँ से आ गया -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2। जब माइनस पुट किए ये माइनस तो रहेगा ही, जब माइनस पुट किए तो ये हो गया -5 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड साथ में आया -2 इंटू -5। यहाँ पे अगर पुट किया हम लोग लिमिट तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 5² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 एंड जब माइनस पुट किए तो जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 साथ में होगा -2 इंटू -2। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2 यहाँ से हो जाएगा 2 एंड ये यहाँ से आएगा -4, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी -25 अपॉन 2, यहाँ से आ गया +10। इसको सॉल्व किए तो प्लस यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड यहाँ से हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 यानी ये जब 2 से डिवाइड किए तो हो जाएगा ये -2, यहाँ से है -4, यहाँ से हो गया -4 + 2 -2 प्लस 10 -2 + 10 हो गया 8 एंड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जाएगा ये -8, यहाँ से आ गया -+25/2, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा +25/2 एंड यहाँ से हो गया 10 + 4 14 - 2 हो गया +12, यहाँ से अगर देखा जाए तो -8 + 12 यहाँ से हो गया प्लस का 4 प्लस 25/2 + 25/2 यहाँ से आ गया 25, टोटल ऐड किए तो आ गया आंसर यहाँ से 29। तो फिफ्थ का क्वेश्चन का हो गया आंसर 29। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 6 कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है हम लोग को, लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 8 मॉड ऑफ x - 5 साथ में dx। अगेन जब मॉड ऑफ x - 5 हम लोग ओपन करें तो हो जाएगा x - 5 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो एंड यही हो जाएगा -x इंटू x - 5 साथ कब जब x इज लेस देन 5 हो।
लिमिट को तोड़ देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ये 2 to 5, इसके लिए फंक्शन हो जाएगा -x-5 साथ में dx प्लस 5 to 8, ये हो जाएगा यहाँ से फंक्शन x-5 साथ में dx। इसको जब इंटीग्रेट किए तो हो जाएगा माइनस, बाहर करते हैं x का इंटीग्रेशन x² माइनस ये 5 का इंटीग्रेशन 5x साथ में लिमिट 2 to 5 प्लस x का इंटीग्रेशन x² माइनस 5x लिमिट इज फ्रॉम 5 to 8, लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 5² माइनस 5 इंटू 5, जब 2 पुट किए तो -2² माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2, यहाँ पे जब पुट किए तो हो जाएगा +8² माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5² एंड माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5, सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया -5 का स्क्वायर 25/2, यहाँ से हो जाएगा -25, यहाँ से हो जाएगा -2² 4/2 हो गया -2, यहाँ से हो गया +10, साथ में +8 का स्क्वायर 64/2, यहाँ से हो गया 32 माइनस 8 5 जा 40, यहाँ से हो गया 25/2 एंड यहाँ से +5 इंटू 5 25, इसको जब सॉल्व किए तो आया -25 -2 तो -27 एंड माइनस से मल्टीप्लाई किए तो हो गया प्लस का 27, 5 टू जा ये हो गया 10 1, तो यहाँ से हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा ये -25 -2 -27 +10 तो हो गया -17 एंड -17 माइनस माइनस +17, यहाँ से हो गया -25/2 एंड यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 32 प्लस 25, तो यहाँ से हो गया 57, 57 में अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा प्लस का 17 एंड ये है -25/2, यहाँ से अगर देखा जाए 17 + 17 34 एंड -25/2 हो जाएगा ये -25 एंड यहाँ से आ गया 34 - 25, तो आंसर इसका हो जाएगा 9, तो 6 का भी आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 0 to 1 x1 - x⁴n साथ में dx। हम लोग अगेन प्रॉपर्टी वही लगाएंगे 0 to a f(x) dx ये बराबर होता है 0 to a f(a - x) dx के। तो प्रॉपर्टी अप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा 0 to 1, एक सेकेंड इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1, ये हो जाएगा 1 - x साथ में हो जाएगा ये 1 माइनस ऑफ 1 - x पावर n साथ में dx एंड यहाँ से आ जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 1 - x साथ में यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 1 से 1 कट जाएगा माइनस माइनस प्लस x यानी x⁴n साथ में आ गया dx। अब यहाँ पर लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ से हो गया 0 to 1, यहाँ से अगर x⁴n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो गया x⁴n dx एंड जब यहाँ पे माइनस है ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो गया x⁴n + 1 साथ में dx। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट करें तो x⁴n का इंटीग्रेशन हो गया x⁴n + 1 अपॉन n + 1 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1 एंड यहाँ से हो गया माइनस x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n + 1 + 1 यानी n + 2 एंड नीचे भी हो गया n + 2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। जब यहाँ पे लिमिट पुट किए 1 तो हो जाएगा ये 1 to the power n + 1 तो 1 ही रह जाएगा, नीचे आ जाएगा n + 1। जब 0 पुट किए तो हो गया ये पूरी 0 माइनस, जब यहाँ पे 1 पुट किए तो 1 to the power n + 2 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/n + 2, 0 पुट किया जब तो ये हो जाएगा 0 एंड जब इसको सॉल्व किए तो नीचे आ गया n + 1, यहाँ से आ गया n + 2 LCM एंड यहाँ पे हो जाएगा n + 2, यहाँ से माइनस ऑफ -n - 1 n से n कटा, यहाँ से आ गया 2 - 1 यानी 1 एंड साथ में आ गया n + 1 इंटू n + 2, तो 7 का भी आंसर यहाँ पे आ गया। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to π/4 log 1 + 10x साथ में dx। यहाँ पे अगेन वही पटे लगाएंगे 0 to a f(x) dx ये बराबर होता है 0 to a f(a - x) साथ का dx। अब यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई किए इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/4 log
वन प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा 0 to π/4 लॉग, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ लगाते हैं 10a माइनस बी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा फॉर्मूला होता है, अगर 10a माइनस बी का बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10π/4 माइनस 10x अपॉन यहाँ से हो जाएगा 10 पाई, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x साथ में ये dx। यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम π/4 0 to π/4 लॉग 1 प्लस 10π/4 हो जाएगा 1 यानी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x साथ में है dx। और यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग, अगर एलसीएम लिए तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x एंड यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x साथ में dx। 10x से 10x कट गया एंड यहाँ से आ गया 0 to π/4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x साथ में dx। इसको अगर फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टी लगाएं तो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x साथ में dx। एंड यहाँ से अगर फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग 2 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग 1 प्लस 10x साथ का dx। एंड यही चीज़ तो आई था, ये पूरा जो ओवरऑल था ये तो आई था, तो यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 लॉग 2 dx, ये हो जाएगा माइनस i। एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएँ तो हो जाएगा i प्लस आई यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 साथ में ये लॉग 2 dx। एंड यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो गया, इसका इंटीग्रेशन जब करें तो हो जाएगा ये log 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एंड साथ में आएगा x इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। यहाँ से हो गया 2i इज इक्वल टू log 2, यहाँ से जब मल्टीप्लाई यहाँ से जब लिमिट पुट किए तो हो गया π/4। एंड यहाँ से हम लोग का आ गया i इज इक्वल टू π/8 लॉग 2। ये हो गया हम लोग का आंसर 8 का। अगला सवाल 9 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को, लिमिट दिया हुआ 0 to 2 x इंटू √2 माइनस एक्स साथ में dx। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx के। इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to a, यहाँ पे 2 माइनस एक्स रूट अंडर 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स साथ में dx। सॉल्व करें तो हो जाएगा 0 to 2, यहाँ पे होगा 2 माइनस एक्स एंड यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा एंड आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स यानी आ गया √x। मल्टीप्लाई किए एंड अलग किए तो हो जाएगा 0 to 2, यहाँ से हो गया 2 कांस्टेंट तो बाहर साथ में √x dx। यहाँ से अगर देखा जाए तो माइनस बाहर 0 से 2, यहाँ से हो जाएगा x इंटू √x यानी x to the power 3/2 dx। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किए √x का मतलब x की पावर 1/2 का x to the power 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा x to the power 1/2 प्लस 1 और यहाँ भी आ गया 1/2 प्लस 1। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 माइनस x to the power 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 3/2 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पर फर्दर सॉल्व किए तो आया 2 एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये लिमिट जब पुट किए तो हो जाएगा 2 to the power 3/2 एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ भी हो जाएगा 3/2 यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 एंड यहाँ पे जब लिमिट पुट किए तो गया ये 2 to the power 3/2 एंड साथ में जब जीरो पुट किए तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा माइनस जब यहाँ पे पुट किए लिमिट तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा
5/2 वन लिख सकते हैं 2/5 एंड ये जब लिमिट पुट किया तो जाएगा 2 to the power 5/2। इसको फर्दर सॉल्व किए तो जाएगा ये 4/3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2√2 माइनस 2/5 ये हो जाएगा 2 to the power 2 7 का √2 यानी 2 स्क्वायर एंड साथ में हो जाएगा ये √2। यहाँ से आ गया ये 4 × 2 = 8/3 √2 माइनस यहाँ से आ गया ये 8/5 √2। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 9 का। अगला सवाल 10 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x साथ में dx। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसको मान लें हम लोग i, तो यहाँ से आ जाएगा i = 0 to π/2 2 log sin x माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग log sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x साथ में dx। एंड यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 यहाँ पे इसको चेंज करें तो हो जाएगा 2 log sin x माइनस प्रॉपर्टी लगाएं अगर log a इंटू बी इंटू सी क्या हो जाता है log a प्लस log b प्लस log c एंड माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x एंड साथ में आएगा यहाँ पे dx। अब यहाँ से आ गया 0 to π/2 2 log sin x एंड यहाँ पे है माइनस log sin x तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस log sin x एंड साथ में यहाँ पे माइनस log 2 एंड यहाँ पे हो गया माइनस log cos x साथ का dx। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f(a minus x) dx। अगर सब में अप्लाई करें इसको, ये तो i था, यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स साथ में माइनस ये तो log 2 ही रहेगा। यहाँ से आ गया माइनस log cos ऑफ π/2 माइनस एक्स साथ में dx। यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to π/2 ये हो जाएगा log साइन π/2 माइनस एक्स हो जाता है cos x माइनस ये तो log 2 ही रहेगा एंड ये हो जाएगा log cos π/2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स हो जाएगा log साइन x एंड यहाँ से आ गया ये dx। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब क्या करते हैं 1 और 2 को ऐड जब करेंगे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा i + i 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट तो रहेगा 0 to π/2 एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो log sin x इसमें प्लस में है इसमें माइनस में है तो ऐड करने पे ये कट जाएगा। यहाँ पे log cos x माइनस में है log cos x प्लस में है तो ये भी कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस log 2 माइनस log 2 यहाँ भी तो यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा -2 टाइम्स log 2 साथ में dx। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2i इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log 2 साथ का dx 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ से आएगा i इज इक्वल टू माइनस log 2 तो कांस्टेंट तो बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का x फ्रॉम 0 to π/2 एंड यहाँ से जाएगा -π/2 log 2। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 10 का। अगला सवाल 11 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को फ्रॉम -π/2 to π/2 ये है sin स्क्वायर x साथ का dx। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे -a to a f(x) dx ये हम लोग का हो जाता है 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx 0 to a f(x) dx। अगर f मेरा इवन हो f इज इवन एंड यही 0 हो जाता है जब f इज ऑड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन f(x) हम लोग को दे रखा है साइन स्क्वायर x। जब हम लोग यहाँ पे f (-x) निकालें तो यहाँ से जाएगा साइन स्क्वायर -x।
तो यहाँ पे साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, बट ये स्क्वायर है यानी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ये वापस आया साइन स्क्वायर एक्स यानी ये एफ एक्स के बराबर। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है। तो जब एफ एक्स इवन है तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाला, यानी यहाँ से आ जाएगा क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी यहाँ से आ गया 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 साथ का डी एक्स। यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये तो 2 रहेगा एंड यहाँ से आ गया 1/2 माइनस कॉस 2x/2 एंड साथ में डी एक्स। इंटीग्रेट करें तो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x माइनस 1/2 कांस्टेंट तो बाहर कर सकते हैं दोनों जगह से। तो क्या करते हैं यहाँ से 2 बाहर कर दें तो यहाँ से जाएगा x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन 2x/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ से तो हो गया 1, लिमिट जब पुट किए तो यहाँ से आया π/2 एंड जब यहाँ पे π/2 पुट किए तो जाएगा माइनस साइन 2 × π/2/2। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए जब 0 पुट किए तो ये भी 0 एंड 0 जब पुट किए तो ये भी 0 एंड यहाँ से 2 से 2 कटा साइन पाई 0 होता है, इसीलिए यहाँ से बस आंसर बचा π/2। 11 का आंसर हो गया π/2। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 12 पे। 12 कह रहा है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to π x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको मानते हैं i। अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। यानी ये बदल गया क्या, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई हो जाएगा पाई, अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ से 1 अपॉन साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स साथ में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ से 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो गया साइन एक्स। एंड यही चीज़ तो आई था, यही चीज़ तो आई था। यहाँ से होगा लेफ्ट हैंड साइड तो आई है तो यहाँ से हो गया आई इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स एंड यहाँ से हो गया माइनस आई। तो आई को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to π/2 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड साथ में डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई। अब क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स साथ में डी एक्स। एंड जब इसको सॉल्व करें फर्दर तो यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 to पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स एंड नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ से आ गया क्या, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to पाई, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साथ का डी एक्स। जब इसको डिवाइड किए यहाँ से आया 2i इज इक्वल टू पाई। अब इसको अलग अलग करते हैं हो जाएगा 0 to पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x एंड 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स। यानी यहाँ से आ गया सेक एक्स इंटू 10x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साथ में डी एक्स। यहाँ से आ गया पाई, ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है 10x फ्रॉम 0 to पाई एंड यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स। तो यहाँ से आ गया सेक एक्स इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई। ये है 2i लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स, जब इसमें पुट किए पाई तो 10 पाई 0 होता है एंड जब इसमें पुट किए 0 तो 10 0 भी 0 होता है। तो यहाँ से इससे कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा 0 एंड जब इसमें पुट किए तो माइनस सेक पाई, यहाँ से हो गया माइनस
सेक पाई एंड माइनस ऑलरेडी है ही, माइनस जब और पुट किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस सेक जीरो, और यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू पाई माइनस सेक पाई होता है -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 एंड साथ में सेक जीरो होता है 1, तो यहाँ से हो गया 1 यानी 2i इज इक्वल टू आ गया 2 पाई, 2 से 2 कट गया, i इक्वल टू आ गया पाई, तो यहाँ से 12 का भी आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 13 कह रहा है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन टू द पावर 7x dx। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a fx dx, ये हो जाएगा fx dx, ये हो जाएगा 0 टू a, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx अगर f इज इवन, एंड यही हो जाएगा 0 जब f इज ऑड। तो यहाँ पे साइन टू द पावर 7x है, तुम लोग इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये तो ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन x होता है ऑड फंक्शन, एंड साइन के पावर में अगर ऑड नंबर है तो ऑब्वियस है ये तो ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू डायरेक्ट कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0, क्योंकि अगर एफ एक्स यहाँ पे साइन टू द पावर 7x है तो f ऑफ -x जब निकालेंगे तो हो जाएगा साइन -x के पावर 7, एंड यहाँ पे साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, पावर में है 7, तो माइनस के पावर ऑड, तो ये तो माइनस बाहर आ जाएगा एंड आएगा साइन x टू द पावर 7, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड ये कैसा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए तो हम लोग का 0 देता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 14 पे, ये कह रहा है इंटीग्रेट करना है 0 टू 2 पाई, साथ में है cos टू द पावर 5x dx। अगेन यहाँ पर पढ़ी लगाएंगे कि इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, ये हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, जब f कैसा हो, जब f 2a माइनस x हम लोग का fx के बराबर हो, एंड यही चीज़ हो जाएगा 0 जब क्या हो कि f ऑफ 2a माइनस x हम लोग का माइनस fx हो जाए। जब इसमें हम लोग चेक किए तो f ऑफ 2 पाई माइनस यहाँ से 2 पाई माइनस x अगर चेक किए तो आ गया यहाँ से cos 2 पाई माइनस एक्स एंड पूरा पावर में 5, एंड cos 2 पाई माइनस 5 तो क्या हो जाता है cos x ही हो जाता है, क्योंकि साथ में यहाँ पे 5 यानी ये fx के बराबर आया। तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई cos टू द पावर 5x dx। एंड जब यहाँ पे देखें अगेन इसको मान लेते हैं पाई को 2a, अब यहाँ पे हम लोग जब अप्लाई किए कि f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या आया, जब f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालें तो हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स पूरा पावर में 5, एंड यहाँ से हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस का cos x एंड पावर है 5, यानी ये हो गया माइनस cos x टू द पावर 5, यानी माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। यानी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आया है तो कैसा है, ये cos टू द पावर 5x ऑड है, इस कारण से ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं 2 इंटू 0 आ गया और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, यानी जो 14 का आंसर हो गया वो हो गया 0। अगला सवाल 15 है, 15 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, साथ में है dx। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, इसको कहते हैं i। तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, नीचे हो गया 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स, साथ में आएगा dx, एंड यहाँ से आ गया 0 टू π/2 साइन π/2 माइनस एक्स हो गया cos π/2 cos x एंड माइनस cos π/2 माइनस एक्स हो गया साइन x, साथ में
यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, साथ में डी एक्स। एंड यहाँ पे ये है आई, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आ गया। जब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 1 इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, तो यहाँ से क्या करते हैं 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। जब 1 और 2 को ऐड करें तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i, एलसीएम तो सेम हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये इंटू है यहाँ पे। एंड अगर न्यूमरेटर की बात करें तो फर्स्ट वन से आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड सेकेंड से आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, तो यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से कह सकते हैं i इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 15 का भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 16 पे। 16 कह रहा है कि इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स साथ में डी एक्स। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स साथ में डी एक्स के। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं आई, तो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स साथ में डी एक्स। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ये आ गया हम लोग का 0 टू पाई लॉग 1 कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस एक्स साथ का डी एक्स। इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2। यहाँ पे 1 और 2 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i इज इक्वल टू यहाँ से 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स साथ में हो गया यहाँ पे डी एक्स। यानी यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स साथ में एक सेकेंड, ये तो डिवीजन का लगा दिया है। यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग, यहाँ से देखा जाए तो हो गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ पे इसको हम लोग जब सॉल्व करें फर्दर तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साथ में होगा डी एक्स। एंड यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पे देखा जाए तो ये लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2 को सामने कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा लॉग साइन एक्स साथ में डी एक्स। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, एंड यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स साथ में डी एक्स। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो, जैसे यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो जो प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स ये बराबर हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे इस वाले पे, तो यहाँ से बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स साथ में डी एक्स। एंड यहाँ से इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 2 तक था, तो यहाँ पे इक्वेशन इसको मान लिए 3। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, f0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स साथ में डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, एंड यहाँ से हो जाएगा क्या लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स साथ में डी एक्स। और यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाता है कॉस एक्स साथ में हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से अगर इसको मान लें 4, तो क्या करते हैं 3 एंड 4 को ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 बाहर में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स
साथ में होगा डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे आएगा आई इज इक्वल टू 0 to पाई, यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसको जब सॉल्व किए फर्दर तो यहाँ से आ गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई लॉग, यहाँ से हो गया ऊपर साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है एंड यहाँ से लॉग माइनस में हो जाएगा लॉग 2 साथ का dx। अब क्या करते हैं इसमें 2x को मान लेते हैं t, तो यहाँ से हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई, यहाँ से हो गया लॉग ऑफ साइन t एंड साथ में हो जाएगा यहाँ से 2x, तो यहाँ से dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2 और यहाँ से कैसे कहते हैं dt एंड 1/2 कांस्टेंट तो बाहर एंड जो लिमिट हो जाएगा जब यहाँ पे हम लोग 2 लें, यहाँ पे जब लोअर लिमिट पुट करें तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 यानी लोअर लिमिट 0 हो जाएगा एंड अपर लिमिट जब पुट किए पाई तो यहाँ से हो जाएगा अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट है पाई/2, यहाँ पे छूट गया था, ये है पाई/2, यहाँ से पाई/2 जब अपर लिमिट पुट किया पाई/2 तो यहाँ से हो जाएगा ये पाई एंड माइनस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 0 to पाई/2, ये तो हो जाएगा log 2 साथ में dx एंड यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएं तो t की जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई लॉग साइन x साथ में dx माइनस 0 to पाई/2 log 2 dx। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो i है यानी यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू, यहाँ से हो गया i अपॉन 2 माइनस, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा log 2 कांस्टेंट तो बाहर और dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम लिमिट 0 to पाई/2 यानी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं i/2 को तो यहाँ से i माइनस i/2 आएगा यानी कह सकते हैं ये i/2 हो गया एंड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस, ये पाई/2 लिमिट पुट किया तो होगा पाई/2 log 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई log 2, तो यहाँ पे 16 भी क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन आ गया। अगला सवाल 17 है, कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स साथ में dx। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स साथ में dx। तो इसमें लगाएं, इसको मान लेते हैं i, तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा 0 to a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस रूट ओवर a माइनस ऑफ a माइनस एक्स साथ में dx। यहाँ पे गौर से देखें तो a से a कट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to a रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर a माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रूट एक्स। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। जब 1 में हम लोग 2 को ऐड करें तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2i इज इक्वल टू 0 to a, डिनोमिनेटर में आ गया रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स एंड न्यूमरेटर में आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स साथ में dx। पर गौर से देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम चीज़ है तो ये आपस में कट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to a dx। जब इसको यहाँ से इंटीग्रेट किए तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट इज फ्रॉम 0 to a एंड यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू a यानी कह सकते हैं i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a अपॉन 2। तो 17 का भी आंसर यहाँ पे हम लोग का आ गया। नेक्स्ट सवाल 18 कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को 0 to 4 x माइनस 1 का मॉडुलस dx। अगेन यहाँ पे जब हम लोग मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को ओपन करें तो हो जाएगा ये x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो एंड ये हो जाएगा माइनस टाइम्स x माइनस 1 जब x इज लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे लिमिट टूट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 ये माइनस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ये हो जाएगा x माइनस 1 dx। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा ये माइनस कॉन्स्ट बाहर कर देंगे, यहाँ से x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस x लिमिट फ्रॉम 0 to 1
प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स लिमिट फ्रॉम 1 to 4। जब लिमिट पुट किए तो आ गया यहाँ से माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस, एंड जब जीरो पुट किए तो जीरो हो जाएगा तो रहने देते हैं प्लस। जब अपर लिमिट यहाँ पुट किया तो हो जाएगा 4² माइनस 4, जब लोअर लिमिट पुट किया तो हो जाएगा -1/2 प्लस 1, क्योंकि माइनस होता है लोअर लिमिट पुट करने पे। तो यहाँ से माइनस जब प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया, एंड माइनस माइनस ये प्लस हो गया। जिसको सॉल्व किए तो यहाँ से 1/2 माइनस 1 है, यानी ये -1/2 आएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया प्लस। यहाँ से 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8, यहाँ से आ गया 8 माइनस 4, साथ में +1 माइनस 1/2। इसको फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से आएगा 1/2 प्लस 8 प्लस 1 9, 9 में से 4 गया तो आया 5 माइनस 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से आंसर आ गया 5। तो यहाँ से 18 भी कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया 5। अगला सवाल 19 है, कह रहा है सो डैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx into gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 2 times fx dx if f and g are defined as fx equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x is equal to 4। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि i मान लेते हैं हम लोग का है 0 to a fx into gx साथ में dx। अब इसको कहते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो यहाँ से i चेंज कर जाएगा 0 to a f of ये x है तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस एक्स, साथ में हो जाएगा g of a माइनस एक्स साथ में dx। एंड यहाँ पे हम लोग जो दे रखा है यहाँ से कि f of x जो है वो बराबर है f of a माइनस एक्स के, तो यहाँ से आ गया 0 to a f of a माइनस एक्स को लिख सकते हैं fx, एंड यहाँ से हो गया g of a माइनस एक्स साथ में dx। ये था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। क्या करते हैं 1 को 2 से एडिशन करते हैं तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड i प्लस i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, इधर आ गया fx gx साथ में हो जाएगा f of a माइनस सॉरी यहाँ से आ जाएगा f of ax, यहाँ से भी आ गया f of x साथ में हो जाएगा g of a माइनस एक्स एंड साथ में आएगा dx। यहाँ पे अगर देखा जाए तो fx कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx एंड साथ में आएगा gx प्लस g of a माइनस एक्स साथ में आएगा dx। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 2i है तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a हो जाएगा ये fx एंड gx प्लस g of a माइनस एक्स। gx प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो दे रखा है हम लोग को 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये इंटू 4 साथ में dx। एंड यहाँ से देखें तो हो जाएगा कितना 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया 19। अगला सवाल 20 कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है हम लोग को फ्रॉम -π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 to the पावर 5x प्लस 1 साथ में है dx। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर -a to a लिमिट दिया हुआ है fx dx का, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 टाइम्स fx dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a जब f इवन हो, एंड ये हो जाएगा 0 जब f ऑड हो। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स क्यूब कैसा है, ये ऑड है, 10 to the पावर 5x ये ऑड है, एंड यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स ये भी ऑड है। तो ये सारा तीनों फंक्शन जो है वो 0 देगा, सिर्फ x यहाँ पे क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा, बाकी सब आ जाएगा 0। यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा -π/2 to π/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा साथ में dx। यानी कह सकते हैं यहाँ से dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2। यहाँ से हो गया π/2 माइनस ऑफ -π/2, यहाँ से आ गया π/2 प्लस π/2, यानी यहाँ से आंसर हो गया इसका पाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल 21 कह रहा है कि वैल्यू निकालना है हम लोग को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos
एक्स साथ में डी एक्स। इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से इसको कहते हैं ये i है, तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ से हो गया log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स साथ में आएगा dx। और यहाँ से i इक्वल टू आ गया 0 to π/2 log, ये ऊपर बन गया 4 + 3 cos x और नीचे बन गया 4 + 3 sin x साथ में dx। इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। 1 और 2 को एडिशन जब करें तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x साथ में प्लस log 4 + 3 cos x एंड यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4 + 3 sin x एंड साथ में dx। एंड यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो यहाँ से आ जाएगा log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू जाएगा यहाँ से 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x साथ में dx। यहाँ से ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, यहाँ से आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log 1 साथ में dx। हम लोग जानते हैं log 1 होता है 0, यानी कह सकते हैं 2i, यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड में 0, यानी i इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से ऑप्शन मैच कर गया हम लोग का C। तो 21 का आंसर हो गया C। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया।